यूपी के प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी काशीराम के अधिकृत प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान ने विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड जीत का दावा किया है। शुक्रवार को मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। शाहिद अख्तर खान ने मीडिया से वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शाहिद अख्तर जी हैं और तमाम मीडिया न्यूज चैनल के साथ रूबरू हुए हैं, क्योंकि कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए थे। तो कल उनका भव्य कार्यक्रम था और रैली में काफी भीड़ भी देखी गई और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़ाई काफी टक्कर की होगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अब दमखम दिखा रहे हैं और आजाद समाज पार्टी भी कोई कोरी कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल उनका आगमन था, तो भाई साहब चले गए हैं। तो आइए प्रत्याशी महोदय से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और ये कुछ कहना चाहते हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे आपके प्रत्याशी महोदय कल आए हुए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए इस मलावा बुजुर्ग की फूलपुर विधानसभा में, और लोगों ने जो जोश खरोश, तमाम दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हर समाज, हर वर्ग के लोग वहां पहुंचे। देखिए, जो लड़ाई है ये कहीं न कहीं विचारधारा और नेतृत्व की लड़ाई है। उस पर उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, जिससे लोगों में एक जोश भर गया है और लोगों में एक विश्वास बन गया है। और क्षेत्र की जनता पूरी ताकत से, सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, नेतृत्व चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं, लोगों के दिल दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से बन गई है कि जो हमारी आवाज को पूरी ताकत से, इस फूलपुर की आवाज को जो सदन में, सड़क पे हमारी लड़ाई को लड़ सकता है, हम उसको नेतृत्व देना चाहते हैं। हम नौजवान हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है, कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे। अभी योगी जी का एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि अपराधी जो थे वो तो पलायन कर गए और कुछ जो अपराधी थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां दोबारा जो है लौट के वापस नहीं। उनका अभी हाल फिलहाल में बयान आया है और बयान के जरिए वो जाने भी चाहते हैं। उन्होंने बयान के जरिए ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की दाद है और अपराधी पलायन कर चुके हैं और लगातार जो है अपराधियों पे शिकंजा कसा जा रहा है और इसी मुद्दों को लेकर के उपचुनाव भी लड़ेगी। आपको क्या लगता है उनके इस बयानबाजी को लेकर, आप क्या कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन आप देख लीजिए निरंतर आए दिन जो घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, अगर दूसरी सरकारों की अपेक्षा आप देखिए, जो डाटा निकाल के देखिए, तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा है। और कहीं ना कहीं अब देखिए, छोटी छोटी अपराधी, चाहे वो क्या कहते हैं, लोगों की हत्या हो, चाहे वो बलात्कार हो, बहुत सारी घटनाएं इसी उत्तर प्रदेश में हुई है। देखिए, जो गलत है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और घटनाओं के हिसाब से, डाटा के हिसाब से देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं अपराधी के मनोबल बढ़े हैं। हमें तो कहीं धरातल पे नहीं लगता कि घटे हैं, और घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। जो डाटा आप देखेंगे, जो घटनाएं हो रही हैं, जब वो पूरा डाटा उठा के देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। आप लोग भी उस डाटा को निकाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा है। बहुत सारी अपराध की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है। उस पर कानून व्यवस्था, उनकी जिम्मेदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको बेहतर करें। और चुनावी प्रक्रिया जो है, देखिए, चुनाव आज जो है कहीं ना कहीं हम जो देख पा रहे हैं, जो चुनाव में लड़ रहा हूं, क्योंकि एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और फूलपुर की जनता का चुनाव लड़ रहा हूं, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की बातें हो रही है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अभी आपके प्रतिद्वंदी कहें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपको डमी बताया था साहब, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने डमी नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं, जीरो है। अच्छा, आप ये बताइए कि जीरो संख्या जो है वो आप जो भी गिनती आती है, क्या बगैर जीरो के संभव है? तो आप ये समझ लीजिए, वो जीरो के सहारे मैं दिखाऊंगा, वो लाखों में संख्या होगी उसी जीरो के सहारे। तो वो बहुत
एक अलग बात है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, मैं उस पर किसी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये जनता तय करेगी, फूलपुर की जनता तय करना है उसको कि कौन हमारे नेतृत्व का चुनाव लड़ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसका जवाब जनता देगी। किस धर्म किस जात को लोग बोल रहे हैं, हम तो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद से अलग हटके एक विश्वास के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नेता रहे, जिला पंचायत रहे, इस भरोसे आस उम्मीद पे जनता के बीच जा रहे हैं कि भाई देखिए आप उस बात को आप पूछिए, कहिए, हमको मौका इस लायक समझ रहे हैं तो दीजिए कि विकास कितना हुआ, रोजगार कितना मिला। ऐसे में बसपा इस बार भी उपचुनाव लड़ रही है और आपके सामने कहीं न कहीं कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, तो आजाद समाज पार्टी और बसपा दोनों कहीं न कहीं उनके मूल होकर के अगर कंपेयर करें तो ऐसे लोग कहते हैं कि एक ही समुदाय के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी अभी तक उपचुनाव नहीं लड़ी और जो है इस बार उपचुनाव लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी के लोग जो बसपा लड़ रही है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो किस तरीके से अपने वोट बैंक को संभालेगी या फिर कहें कि अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, आज निरंतर 10 से 12 साल से बहुजन की लड़ाई को अगर आप देख रहे हैं, पूरे समाज में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, जिसको हम बहुजन कहते हैं, और 85-90% लोग जो उस वोट की बात करते हैं, कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर सदन से लेकर के सड़क तक की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी जो घटना हुई, एक जो सबसे बड़ी बात आई है, हमारे ही बीच का भाई शिवबरन भारती, हमारे जो समाज के और दलित में उनको टिकट दिया गया था, ऐन वक्त पे उन्होंने पर्चा भी खरीदा था, शायद आपको मालूम, ऐन वक्त पे नामांकन के वक्त उनका टिकट काट दिया जाता है और दूसरे प्रत्याशी को कहीं ना कहीं टिकट दे दिया जाता है। तो इससे जो हमारे बहुजन के लोग हैं उनमें बहुत रोष है और कहीं ना कहीं वो अपनी जो है पीड़ा लेकर के, मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि वो अपनी 14 हिस्सा जमीन, वो गरीब परिवार से आते हैं, हमें पूरी जानकारी है, 14 हिस्सा जमीन बेच दिए थे और बहुजन के लिए वो प्रचार कर रहे थे और ऐन वक्त पे टिकट काटने की वजह से कहीं न कहीं एक बहुजन की लड़ाई की जो बात हुई थी, जो दलित बेटे को टिकट मिला था, वो कट जाने से कहीं न कहीं पूरी तरह से दलित समाज आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये सर्व समाज की लड़ाई है, लेकिन अगर आप देख लीजिए निरंतर आजाद समाज पार्टी के साथ खास करके नौजवान, मेरी माताएं और बहनें और जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो पूरी ताकत से बहुजन मूवमेंट की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि हमारी लड़ाई को जो लड़ेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो आज पूरी तरह से निरंतर 10 सालों से 12 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लोग पूरी तरह से नगीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सांसद बना करके सदन में भेजने का काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे सर्व समाज की बात कर लीजिए, जिसको ये विचारधारा पे, देखिए एक चीज आपको बता दें, यहाँ फूलपुर का भी जो चुनाव है, एक बहुत बड़ा एक अलग मैसेज जा रहा है। लोग नेतृत्व चाह रहे हैं, लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़े समाज से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पिछड़े समाज को भी कहना चाहूंगा कि आप जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी विचारधारा जो है, आप किसको जिताना चाह रहे हैं, किसको हराना चाह रहे हैं, वो लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ पूरी तरह से दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, सर्व समाज के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। उनको भी मालूम है यह चीज के मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन का चुनाव ये नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई है। और फूलपुर का नेतृत्व जो बेहतर कर सकता है उसमें वो लोग देख रहे हैं और जिसको वो बेहतर समझेंगे, इस जनता पे भरोसा है। जो भी प्रत्याशी आए हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि जात धर्म से ऊपर उठ के लोग यहाँ चुनाव देखना चाहते हैं।
परिवर्तन चाहते हैं और नौजवान को मौका देना चाहते हैं और उनको ये विश्वास है कि हमारी लड़ाई को जो लड़ सकेगा, हमारे फूलपुर विधानसभा की जो आवाज को बुलंद कर सकेगा और सदन से लेकर के सड़क तक हमारी समस्याओं का जो हल कर सकेगा, उसके लिए यहाँ से आम जनता चुनाव पूरी ताकत से हमें लड़ा रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं चुनाव नहीं बल्कि आज यहाँ फूलपुर में यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दूसरा नगीना बनने जा रहा है, मैं चुनाव जीत के आऊंगा।